तो जैसा कि आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, देश में सीएए लागू हो गया है और IBC 24 ने इस बात की जानकारी अपने दर्शकों को सबसे पहले दोपहर में ही दे दी थी। सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी देश भर में लागू हुआ है नागरिकता संशोधन अधिनियम। बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, इन सभी को नागरिकता मिलेगी। जैन, ईसाई, शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। लेकिन किसी की, अगर आप भारतीय हैं, आप इंडियन हैं, आप किसी भी धर्म के, जाति के हो, आपकी नागरिकता पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। And my appeal to all the community member is that we all should maintain peace, and our legal committee will study the full notification, and then only our point of view, any point of view can be, or any statement can be issued. ये फिरंगी महली हैं, लखनऊ से आते हैं और इन्होंने कहा कि जब तक पूरा नोटिफिकेशन ये पढ़ नहीं लेते तब तक इस पे कुछ बोलेंगे नहीं। इन्होंने कहा कि पहले नोटिफिकेशन पूरा पढ़ा जाए। चुनाव से पहले क्या ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देश भर में सीएए, नागरिकता संशोधन कानून, हमारे देश में लागू हो गया है। 3 देशों के गैर मुस्लिम नागरिकों को नागरिकता मिलेगी। वो 3 देश कौन कौन से हैं? वो 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं। सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देश भर में सीएए लागू हो गया है। जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले शरण मांगी थी, उन्हें शरण मिल जाएगा। 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। क्या बेहतर हो सकता है? सरकार हमेशा सोचती है और कोशिश करती है कि देश के हित में ऐसे फैसले जिसके माध्यम से जनता को लाभ हो, ये सुनिश्चित करती है। रूल्स को दिखा करके चुनाव पार करना चाहते हैं। इतने जल्दी ना कोई दरखास्त कर पाएंगे, पहले तो रूल समझने में लोग लग जाएगा। और ये सरकार हमेशा चाहती है कि कागज़ जमा दो, तो फिर बोलेंगे सबको, सब तमाम कागजात तुम जमा दो। जो सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे गरीब, दलित, मतुआ, नमशूद्र है, उनको ज़्यादा परेशानी होगी कि उनके पास उतने कागज़ होते नहीं हैं जो सरकार जो कागज़ देखना चाहती है। लेकिन चुनाव के वक्त वो इसलिए किए हैं, मोदी और ममता राजभवन में बैठ के बात हो गया है, दोनों का डायलॉग ठीक हो गया है। ये कहेंगे हम सीए लागू कर रहे हैं, ममता कहेगी हम सीए लागू करने नहीं देंगे। तो आप सुन रहे हैं, विपक्ष की तरफ से इस तरह के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं कि इससे कई लोगों की नागरिकता भी जाएगी। तो क्या भ्रम फैलाने की स्थिति है? लक्ष्मी वर्मा जी हैं, उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी में। लक्ष्मी जी, आपका बहुत स्वागत है। चुनाव के पहले आपने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। देखिए, ये कानून तो उसी दिन लागू हो गया था कि 2019 में 12 दिसंबर को रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे, महामहिम ने स्वीकृति दी थी। और इसमें कांग्रेस को के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जिस प्रकार से आज भारत में घुसपैठिए हमारे बगल के देशों से आकर घुसकर इस देश में आतंक मचा रहे हैं और इस देश के नागरिक को परेशान करने का काम कर रहे हैं, और इसके लिए यह डिसीजन लेना बहुत ही अनिवार्य था। मैं तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने ये एक बड़ा निर्णय दिया। हमें यहाँ के जो नागरिक जो रह रहे हैं, वो किसी भी कम्युनिटी के हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, उनकी नागरिकता पे कोई आंच नहीं आने वाली है। लेकिन हमारे जो बगल में देश हैं, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है, जहां से लगातार घुसपैठिए आकर इस देश को आतंकित करने का जो काम लगातार कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उनसे बचने की आवश्यकता है। ये मुस्लिम जो लोग हैं उस देश में बाहुल्यता के साथ है, तो निश्चित है कि वहां पे जो कम है, जो जिनका प्रतिशत जो कम है, चाहे वो बौद्ध हो, सिख हो, जो हमारे और भी अन्य जो पारसी भाई हैं, तो ये वहां प्रताड़ित है। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि भारत एक बड़ा हिंदू देश है और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति संस्कार से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें हमें बिल्कुल यहाँ नागरिकता, और वो भी उसमें समय सीमा है। जी, जब आप ये कह रहे हैं कि भारत एक बड़ा हिंदू देश है,
तो ऐसे में तो जो मुस्लिम है वो डर जाएंगे, लेकिन इससे तो किसी की नागरिकता नहीं है जो मैं नोटिफिकेशन पढ़ा हूं। बिल्कुल मुस्लिम भाई को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ये देश जो है वो हमारी संविधान कहती हर धर्म के लोगों का आदर होगा, वो इस देश के निवासी होना चाहिए। लेकिन देखिए, जब हम आजाद हुए और भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को बनाया गया, भारत को नहीं बनाया गया। भारत के लोग ने सबको आत्मसात किया है, लेकिन लगातार यहां घुसपैठिए जो है धनंजय सिंह ठाकुर है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं धनंजय जी। लक्ष्मी जी यहां पर मौजूद हैं, ये तो कह रहे हैं कि ये तो कानून 2019 में ही था, हमने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देखिए मित्रा जी, यही तो सवाल उठता है कि जब कानून 2019 में आपने बना लिया, कोर्ट में सदन में पास हो गया, फिर इन 2019 और 24 इस 5 साल का इंतजार इन्होंने क्यों किया? यही तो मंशा इनसे सवाल उठता है कि आप कानून बनाए हो, सदन में पास हो गया, फिर 5 साल क्यों आपने लागू नहीं किया है? क्योंकि आप चुनाव के इंतजार कर रहे थे। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की नाकामी है। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, सामाजिक समरसता और जो देश पे कर्ज चढ़ चुका है, इस पर पर्दा करने के लिए ये आज इसको लागू कर रहे हैं। और जिस प्रकार से सूचनाएं मिल रही है कि 1-2 दिन में आचार संहिता लग जाएगा, फिर ये कानून का क्या प्रभाव अभी दिखेगा वर्तमान में, इसका भी जवाब दे दे, पहली बात। दूसरी बात, आपने असम में एनआरसी लागू किया था और आपके प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी जी और कई बार अमित शाह जी ने पूरे देश में उसको लागू करने का वादा किया था, कई बार बातें भी सार्वजनिक तौर पर कही थी। आपने उसे अब तक लागू क्यों नहीं किया है? इन दोनों सवालों का जवाब भी दे दें आपको। धनंजय जी, हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखना ये कांग्रेस की आदत है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि इस देश को कैसे सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत किया जाए। क्या आज भारत में क्या हम आतंकवादियों को संरक्षण दे के रखें? क्या घुसपैठियों को संरक्षण दे के रखें? और इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हम जो नागरिकता कानून है वो लागू करें। अन्य देश भी हैं जहां जैसे रहने के लिए नागरिकता इंग्लैंड देती है, अमेरिका देती है, ऐसे नागरिकता देने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है जो कुछ सीमित समय के लिए यहां आ रहे हैं। लेकिन स्थायी रूप से नागरिकता देने के लिए कुछ नियम कानून कायदा देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाने की आवश्यकता है। और यह जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी बखूबी निभाते आई है और निभाएगी। आज अगर विश्व में देखें तो जिस प्रकार से भारत का नाम सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऊंचा किया है, आज इस देश में जो आतंकवादी है वो डरने लगे हैं। ऐसी स्थिति कभी नहीं रही है और इसके लिए जरूरी है कि नागरिकता कानून जो है सीएए लागू किया जाए इस देश में। सुदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, अधिवक्ता हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं सुदीप जी, पहला रिएक्शन मैं आपका जानना चाहूंगा। सीए जो लागू हुआ है, नोटिफिकेशन इसका जारी किया गया है। देखिए, ये मैं समझता हूं कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो ज़्यादा हद तौर पर चुनाव को देखते हुए किया गया है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के तहत भी जो प्रक्रिया है सीएए की, उसमें किसी व्यक्ति की नागरिकता के क्लेम को पूरा अध्ययन करना, उसे नागरिकता देना या खारिज करना एक लंबा समय है। तो ये नहीं लगता कि चुनाव के पहले इसका लाभ किसी को वास्तविक रूप से मिल पाएगा। अगर वास्तविक रूप से लाभ देने की मंशा रहती तो ये नोटिफिकेशन पहले से लागू होता। ये मूलतः अभी फिर से एक डिबेट शुरू हो जाए सीएए के कारण, और जो इनका लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी सरकार का कि फिर से ध्रुवीकरण हो, तो उस ध्रुवीकरण में इस सीएए के मुद्दे से भी मदद मिले, इसको देखते हुए ये एकदम ऐन चुनाव के पहले ये नोटिफिकेशन लागू किया गया है। तो लक्ष्मी जी, यहाँ तो अधिवक्ता कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण हो इसलिए लागू किया गया है, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, बिल्कुल हम राजनीतिक लाभ के लिए ये कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हमारे लिए देश सर्वोपरि है और देश की सर्वोपरिता के आधार पे आप अभी हमारे वकील साहब कह रहे हैं कि इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। एक तरफ वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ ध्रुवीकरण हो गई। ये द्वैभाषी जो बातें रख रहे हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, आज लागू हुआ है, आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसकी प्रक्रिया में समय लगेगा और वो चलता रहेगा। तो उस पर कार्रवाई हो जाती,
लेने की बात जो नहीं है। कानूनी प्रक्रिया है वो चलिए, पूरा हल बहुत हो शुक्रिया जाता है। आप सभी का। आप सभी ने इस पर अपनी राय रखी। धनंजय जी आपका भी धन्यवाद, लक्ष्मी जी आपका भी, और सुदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।